लो भाई, पुलिस ने मुझे रोक लिया जी। आगे करके पूछते हैं कि क्यों रोका है जी। वो लड़ाई कर रही है, लड़ाई कर रही है। मैंने इसकी नकल उतारी है ना, तो लड़ाई कर रही है। और अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात है कि ईदुल गुना पिछले तकरीबन एक हफ्ते से लगी हुई है बहुत बुरी वाली नजर, और उस नजर की वजह से अब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, क्या हाल चाल है आपका। एक ब्रांड न्यू व्लॉग में वेलकम करता हूँ। ओए होए, ये इसने पानी के अंदर डाल नजर अदर हटन दी गल है। हाँ, बस वो कुड़ी ने चेक करो, कारनामा कोई खाना ना खराब कोई कर दिया यार। रिमोट बच गया, चल रहा है। बस देखते हैं हुन मैं। पानी शानी ये साफ करें ना, सेल भी साफ करें, फिर ये इससे ना बचा कर रखें। एक तो पानी को इससे दूर रखें और दूसरा रिमोट भी इससे दूर रखें। पहले ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ टाइम काट लेंदी, हुन एक नजर इंज हटन दी देर है। इधरों काम टैक्स नैस बस समझ लो कि नजर इस तरफ है ना, और इस तरफ नजर गई नहीं तो हटी काम है, खाना नजर खराब। हटी। ये इस तरह का ना तेज हो गया गंजू बाबा, ये चेक करो। अभी सेल पकड़ लिए और सेल को खाएगी। इसका ना बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को। इसने ना 2-3 दिन पहले मेरी परफ्यूम भी तोड़ दी थी। उसके अलावा मोबाइल को उठा कर जोर से नीचे मारती है यार। ये मोबाइल ही सख्त किस्म के हैं जो टूटते नहीं है। नहीं तो ईदुल का बस चले ना तो रोजाना के 4-5 फोन तोड़ ही दे। मैं तो थोड़ी देर इसको धूप में रख लिया आपा। मैं चेक करनी है ना। चेक करे, चल गया। चल गया। शुक्र है भाई, शुक्र है, बड़ा नुकसान नहीं हुआ। कबल, ये तुम्हारा पार्सल है, पक्की बात है। चलो फिर राइटर से मैं पकड़ कर ले आया हूँ। ये लो पार्सल अपना। दुल्हन लग रही हो, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बहुत ज़बरदस्त। एक दफ़ा दुल्हन बन गई, शौक पूरा नहीं हुआ है। मैं फिर शादी करूँ। अल्लाह अकबर, किससे? तुमसे। और हाँ मतलब वही ना, शादी की 25वीं सालगिरह या फिर 50वीं सालगिरह जब वो हमारी होगी ना, तब हम लोग ना दोबारा से ना एक तरह से अपनी शादी का इवेंट ही अरेंज नहीं 10 साल 10 साल नहीं 10 नहीं सूट, नहीं 10 25 या 50 ही सूट करते हैं। मैं जरा राइटर को पानी शानी पिला दूँ, वो बेचारा प्यासा है और गर्मी भाई बहुत ज़्यादा है। इसीलिए उस भाई ने मुझे कहा कि पानी का एक गिलास पिला देंगे। मैंने कहा सर पानी का गिलास नहीं, मैं आपको पानी का मग्गा पिलाऊंगा। ये लो जी, मैंने ठंडा पानी भर लिया भाई के लिए, अब उनको जाकर देते हैं। ये ले उस्ताद जी पानी, अब मैं आपके पैसे भी लेकर आता हूँ। तुम किधर आ रहे हो मेरे साथ? अंदर ही रहो, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। 1 मिनट रुको, मैं पैसे दे दूँ ना। 1 मिनट। ये लो बहुत ही पैसे आपके, ये थैंक यू सो मच। आ गया हूँ मैं, रोना नहीं है, समझ आई। ये पकड़ो। वो मुझे कह रही है कि तुम मुझे पकड़ो और बाहर लेकर चलो। अच्छा चल उठ, नाराज नहीं होना, उठो। आ जाओ भैया, आ जाओ। ईदुल की शरारतें ना बहुत बढ़ गई हैं और इसकी जिद्दें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बस सुकून मिल गया बाहर घूम कर। चलो अब अंदर चलते हैं। और तुम लोग ये नई फ्रिज भी हमारे घर में पड़ी हुई देख रहे होगे। ये दरअसल फ्रिज मैंने अपने घर के लिए बिल्कुल नहीं मंगवाई, एक कंपनी की मैंने प्रमोशन करनी है, उन लोगों ने मुझे ये फ्रिज भेजी है कि भाई इसकी वीडियो बना लेना। और हमारे घर में जो फ्रिज लगी हुई है ना, इसका तो भाई खाना खराब हो चुका है। ये दरअसल दुबई से हमारी फ्रिज हम लोग लेकर आए थे, लेकिन अब ये कूलिंग ही नहीं करती। इसका ऊपर वाला हिस्सा कूलिंग करता है थोड़ी बहुत, नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल बेकार हो चुका है। इसीलिए मेरे घर वालों की ना ये जो फ्रिज वीडियो के लिए आई है ना, इस पर बहुत ही गहरी नजर अड़ी पड़ी है कि ये वाली फ्रिज हम घर पे रख लें, लेकिन हम लोग ये बिल्कुल नहीं रखेंगे क्योंकि ये वापस जानी है। मैंने ये रखनी भी नहीं, मैंने डबल डोर लेनी है, टेंशन ना लो आप। अच्छा हाँ जी, डबल डोर? तो हमारी जो पुरानी फ्रिज है उसके भी 2 डोर है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ठीक है, होगी होगी नहीं होगी, बोंगी होगी तुम्हारी। बोंगी मारी है मैंने? हाँ। अच्छी खासी बात की है यार, मेरी बात को बोंगी क्यों बना देते हो? और वैसे भी किचन में इस वक्त कितनी ज्यादा तपश हुई हुई है, ये दरवाजे को बस बंद रखा करो। वो लड़ाई कर रही है। मैंने इसकी नकल उतारी है ना, तो लड़ाई कर रही है। लड़ाई नहीं करनी, मैं कह रहा हूँ मेरे साथ लड़ना नहीं है। मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं एक मुक्का मारता हूँ ना तो बंदा आसमान पे चले जाता है। नाखून मार रही है। ये पड़ा है जी मेरा लैपटॉप, इसको उठाता हूँ। और कल रात को मैंने करवानी थी टिकटें, जो कि नहीं करवा पाया था।
और अब बैठकर टिकटें करवाता हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि आज का दिन ही है हमारे पास। कल की डेट में हम लोगों ने निकलना है अपने ट्रिप के लिए। ऑन हो जा जल्दी जल्दी से। मैंने टाइम से लैपटॉप इसलिए पकड़ लिया है कि इससे पहले मेरी बुड्ढी मुझे कहे मैं खुद ही टिकटें करवा लेता हूँ। मैं पैकिंग करने लगी। तू पहले पैकिंग कर रही हूँ, क्या पता टिकटें ना मिले अगर कल की। ना भी मिले, पैदल जाना पड़े, गाड़ी पे जाना पड़ेगा। जो कमिटमेंट कर दी हुई है वो करनी है। इस तरह की हरकतें ना करो। वो आ गया वो देखो शैतान आ गया। ये इस शैतान का ना इसकी दादो और चाचू ने पता क्या नाम रखा हुआ है? डॉन। ये मेरे नए कपड़े हैं। हाँ जी। किधर से निकाल कर लाए हो? ऊपर मेरे कपड़ों में थे। यार शुक्र है तूने निकाल लिए, क्योंकि मुझे तो इनकी खबर ही नहीं थी। ऐसे ही ना यार कई नए कपड़े पड़े खराब हो जाते हैं, आपको याद ही नहीं रहते कि आप खरीद कर लाए हुए हो। इसीलिए ना आइंदा से मैंने एहतियात से कपड़े खरीदा करने हैं। मतलब जो कपड़ा खरीदना है उसको उसी हफ्ते में अगर पहनना है तो ठीक है, वरना मैंने कोई नहीं खरीदना, समझ आई? क्योंकि ज्यादा तादाद में जब आप कपड़े खरीद लेते हो तो वो पड़े रहते हैं, बेकार हो जाते हैं और आपको खबर ही नहीं होती कि आपके घर नए कपड़े पड़े हुए हैं। ये तुमने बहुत जबरदस्त काम किया। अब मैं इनको ट्रिप पर ही पहनूंगा। ये भी पैक शैक कर लो तुम। नहीं, सही वाले बताओ। हाँ सही वाले बता रहा हूँ, इनको मैं पहनूंगा ना, तुम इनको रख लो। लो भाई टिकटें भाई ने अपनी कर दी हैं जी कंफर्म, और लेट करवाने की वजह से ये मुझे डबल महंगी पड़ी हैं। शायद इतने पैसे लगाने ही नसीब में लिखे हुए थे। चलो कोई नहीं, खैर है। चल भाई तू अपनी जगह पर। नसीब की बात नहीं है, ये आपकी लापरवाही की बात है। अच्छा। लेजीनेस है ना आपकी। हाँ। आप फिर कहते हो मेरी माँ हो, मेरे पीछे पड़ी रही हो, मेरे पीछे पड़ी रहती हो, ये कर लो वो कर लो। अगर मैं ना कहूँ तो आप कुछ भी ना करो, आप बेड से ना उठो। अच्छा ठीक है। ये जो तुमने अभी किया ना, मुझे देख लिया। देख लिया? चलो अच्छा हुआ देख लिया। तो कपड़े प्रेस कर दिए, वो बनने जाके। कपड़े चेंज करूं? प्रेस हो गए हैं? हाँ। चलो करता हूँ फिर चेंज जनाब। कपड़े भाईजान अभी मैंने चेंज कर लिए हैं। और बच्चों को पता नहीं क्या शौक होता है कि अपनी चप्पलें छोड़कर बड़ों की चप्पलें पहनते ये रहते हैं। ये चेक करो, एजल भी ना कभी ये वाली मेरी चप्पल पहन लेती है और कभी ये वाले जो इसके चाचू शेख साहब हैं उनके शू पहन कर घूमती रहती है। मतलब अपनी चप्पलें कोई नहीं पहननी। अपनी चप्पलें जब कोई बड़ा पहना रहा हो तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देना, लेकिन बड़ों की चप्पलें पहन कर ऐसे चलने की कोशिश करनी है और फिर एकदम से गिर जाना है। अभी मैं तुम लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ, और इस बात को सुनने के बाद प्लीज दुआ जरूर कीजिएगा। बिकॉज दुआएं ही हैं जो कि नसीबों को भी बदल देती हैं, किस्मतों को भी बदल देती हैं, और अगर बंदा मुश्किल में होता है तो उसकी मुश्किलात से भी निकाल देती हैं। दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत मुझे हमेशा ही रहती है, बिकॉज दुआओं के सहारे ही अभी तक तुम लोगों का भाई अपने पाँव पर खड़ा हुआ है। वरना अगर दुआएं माँ बाप की, अपनी फैमिली की साथ ना होती तो इंसान कभी भी चला नहीं सकता। और अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात है कि ईदल को ना पिछले तकरीबन एक हफ्ते से लगी हुई है बहुत बुरी वाली नजर, और उस नजर की वजह से ना ये सही तरह से कुछ खा पी रही है और बहुत ज्यादा ये जिद कर रही है। मतलब कि ये पहले बहुत सुकून से रहती थी, कोई तंग शंग नहीं करती थी, लेकिन पिछले एक हफ्ते से इतना ज्यादा तंग करती है। अगर रात को इसको सुलाने के लिए ले जाओ तो कभी इसने कहना है कि बाबा को बुलाओ, बाबा साथ लेटेंगे। मतलब ये अगर मेरा हाथ पकड़ेगी तो फिर ये सोएगी, वरना ये बिल्कुल नहीं सोएगी। प्लस लास्ट नाइट ये कभी भी अपनी अम्मा के बगैर रात में सोई नहीं है, लेकिन लास्ट नाइट इसने क्या किया कि आपा की जान ही नहीं छोड़ रही थी। अगर कमल इसको पकड़ने के लिए जाती थी तो ये चीखना चिल्लाना शुरू कर देती थी। और हाँ, इसे वाकई नजर लगी हुई है, क्योंकि हम जितनी इसकी तारीफ करते हैं ना लोगों के सामने, लोग भी कहते हैं कि नहीं तारीफ नहीं करनी चाहिए बच्चे की, वो नजर लग जाती है। मुझे लगता है शायद हमारी गलती है, बिल्कुल। क्योंकि कोई भी इसे देखता है वो कहते हैं कितनी देर की है, मैं कहती हूँ 1.5-2 साल की, वो कहते हैं हाइट देखो, ये देखो वो देखो, पर माशाल्लाह लोग बोलते नहीं है। कुछ लोग बोलते भी हैं, पर कुछ लोग शायद मुझे लगता है प्यार से देखते हैं, लेकिन वो नजर लग जाती है। हमें नहीं पता कि हमारी कब नजर लग जाए। अब इसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ा हुआ है, मुझे पता। मतलब बिल्कुल ये कि फुल जिद, 1-1 घंटा मैं भी बैठी रहूंगी, आप भी बैठी रहेंगी, इसको खिलाते रहेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन इससे बिल्कुल छोड़ा हुआ है। दूध इसने पीना कम कर दिया, वो शायद दांत भी निकाल रही है, शायद इस वजह से भी थोड़ी वीक हो रही है, या शायद हाइट माशाल्लाह निकाल रही है, शायद इस वजह से वीक हो रही है। लेकिन इतनी ज्यादा जिद इसने आज तक नहीं की। मतलब कि कोई चीज इसको ना पकड़ाओ तो इसने लेट जाना है, रफट डाल लेना है, घर में शोर शराबा शुरू कर देना है। जैसे कि आज कॉल आई, अम्मी की कॉल आ रही थी, तो वो ना कट हो गई मेरे से। इसने कहा कट कैसे हुई है, फिर आपी ने फोन अपना पकड़ा, जुल्कर ने आपी के नंबर पे कॉल की, इस बंदी ने कॉल उठाई, एलो किया, फिर ये चुप हुई। और लोग ये भी कहेंगे कि नहीं, छोटे होते बच्चे ज्यादा तंग करते हैं, लोग ये भी कहेंगे कि बड़ी हो गई शायद इसलिए तंग करी। नहीं, बड़े होके तो बच्चे थोड़े से समझदार हो जाते हैं, संभल जाते हैं। ये मतलब संभली नहीं है ये, और इस पे ऐसी नजरें छा गई हैं, मुझे समझ नहीं आ रही अब क्या। यार फिर भी इसके लिए भरपूर दुआएं करना, बिकॉज नजर इज रियल। तो नजर शब्द लग जाती है, बड़ों को भी लग जाती है, बच्चों
बच्चों को भी लग जाती है। और नजर का इलाज यही है कि आप सदका खैरात करो और दुआएं ढेर सारी करो, बच्चों को हमेशा अच्छी नजरों से देखो, और जब भी देखो प्यार आए तो माशाल्लाह बोलो। बिकॉज हम लोग माशाल्लाह बोलते नहीं है, फिर क्या होता है कि अपनों की नजर लग जाती है। जैसे माँ बाप की नजर बहुत ज्यादा बच्चों को लगती है, क्योंकि माँ बाप से ज्यादा कोई भी आपको उतनी प्यार वाली नजर से नहीं देख पाता जितना कि देखना चाहिए। और अब दोबारा फिर से देखो कि वो शूज मैंने अंदर से निकाल कर बाहर रखे हैं और इसने बाहर आकर सेम शू पहन लिए और गिरने भी लगी थी। और अब मैं इसके पाँव से अगर निकालूंगा ना तो इसने चीखना चिल्लाना शुरू करते रहे यार। और दूसरा गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि कोई समझ नहीं आती कि किधर जाकर बैठे। बाहर से बेहतर है कि अंदर ही जाकर हम लोग बैठ जाते हैं। और यार ये कैंडियाँ खा रही है एजल, कितनी कैंडियाँ खानी है, सुने बस कर दे, चल चल मेरा बच्चा चल, बस कर दे। ये लाइटें शाइटें भी बंद करता हूँ यार। इधर आओ बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। इधर आओ अंदर चलो। शाबाश 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 शाबाश। कुछ दिनों तक मैं भाई प्लान कर रहा हूँ नॉर्दर्न जाने का। अगर मेरे साथ किसी ने जाना हो तो मोस्ट वेलकम, और अगर किसी ने नहीं जाना तो मैं कल ही पहुंच जाऊंगा। वो मेरा फोन इसने पकड़ लिया और कोई ऐप डिलीट कर रही है। वो टिकटॉक ही डिलीट करने लगी थी। ये खड़े हैं बच्चे और ये है कवन, ठीक है। और बच्चे ना बहुत ज्यादा बेल पे बेल दिए जा रहे थे, तो कवल अभी गई है उनके साथ लड़ने के लिए। लड़ाइयो लड़नी आई, बच्चों को समझा के वे रोज आते हैं। हाँ। बेल पे बेल देते हैं। अच्छा। और चले जाते वो निकल जाते हैं। हैं। अभी मैं उनको ये बता के आई हूँ कि मैं एजल का डायपर बदल रही थी, आप बेल पे बेल दे जा रहे हो, आपको अक्ल नहीं है, एक बेल दे दो आ जाते हैं। अच्छा, भाई हाँ। आगे से बदतमीजी कह रहा है, कंफर्म करें कि आप घर में है कि नहीं। ओह माय गॉड। भाई आजकल के बच्चों के इसी तरह के स्वैग होते हैं कि कंफर्म करें आप घर पे है या नहीं, हम पहले देते कि कमले हो गए हैं। और काम भी कोई नहीं है, और ये भी नहीं बताया कि किससे मिलना है, बस वजह ही नहीं कोई। जाते जाते मुझे कह के गए हैं क्या कि हमने कंफर्म कर लिया आप घर में। अच्छा, शायद बाद में मिलने के लिए आएंगे। सारा घर छान कर आ गए हूँ। फोन मेरा लाकर इस बंदी ने बाहर फेंका हुआ और दोबारा फिर से वही बूट पहनकर घूम रही है। पता नहीं इसको क्या मोहब्बत हो गई है इन जूतों से कि बार बार मैं उतारता हूँ और हर बार ये वही पहनकर घूमना फिरना शुरू कर देती है। अब मैं इसको उठाकर अंदर लेकर जाता हूँ। बेटा अभी अंदर आजा बाबा के साथ, बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है। ये लॉक शॉक आपसे नहीं खुलेगा जो तुम खोलने की कोशिश कर रही हो। इसका अब दिल है कि मैं दरवाजा खोलूं और बाहर सड़क पर जाऊं और फिर ये वाले जूते पहनकर वॉक शॉक करूं। आई नो कि तुम लोग अभी तक यही सोच में मुब्तला हो कि आखिरकार हम लोग कहाँ जा रहे हैं और कहाँ के लिए मैंने टिकटें बुक की हैं। तो मैं बता देता हूँ यार, टेंशन नहीं लो भाई, आपका है ना, तुम लोगों के दिमाग में कोई सवाल नहीं रहना चाहिए बस, ठीक है। इसीलिए क्लियर करता चलूं कि कल हमारी सुबह की फ्लाइट है कराची के लिए और हम लोग कराची जाना है अपने कुछ दोस्तों के इवेंट को अटेंड करने के लिए। और मेरी जो सबसे बुरी आदत है वो यही है कि एंड टाइम पर जब मेरे सर पर काम आन पड़ता है ना, फिर उस काम को करने की तरफ मेरी सोच बढ़ती है, और जब मेरी सोच बढ़ती है तभी मैं निकलता हूँ घर से उस काम को करने के लिए। और सबसे बड़ा काम यह है कि कल चूंकि मैंने जाना है इवेंट को अटेंड करना है, तो उसके लिए मेरे पास कपड़े शपड़े बिल्कुल नहीं है। या तो फिर कपड़े आज मैं जाकर अभी खरीद कर लेकर आऊंगा, या फिर मैं कल कराची पहुंच कर वहां जाकर खरीदूंगा। अब जब भी मैं मार्केट के लिए निकलने लगा तभी कमल और आपा ने भी कह दिया कि हमने भी कुछ चीजें लेनी है मार्केट से, तो हमें भी साथ ले चलो। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर आप लोग भी रेडी शेडी हो जाएं, मैं आपको ले चलता हूँ। अब फिर मैंने बड़े पाइन को गैराज के अंदर खड़ा कर दिया और कालू भाई को बाहर निकाल लिया। अब हम लोग जाएंगे कालू भाई पर मार्केट। क्यों बार बार फोन कर रहे हो? अच्छा एजल फोन कर रही है, मुझे लगा शायद कमल लोग फोन करके मुझे बुला रहे हैं। चलो उधर हो बेटा, बाबा को बैठने दो। चलो चलो चलो, शाबाश, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आए आए गाड़ी का एसी अगर तुम लोगों ने पहले ही ऑन कर लिया, क्योंकि इतना गंदा मौसम चल रहा है कि एक मिनट भी पंखे से इधर उधर होते नहीं कि सारा मुंह और जिस्म पसीनो पसीनी हो जाता है। लो भाई पुलिस ने मुझे रोक लिया जी, जाके करके पूछते हैं कि क्यों रोका है जी। अभी चली है ये 906 किलोमीटर, 906 किलोमीटर। भाईजान पुलिस ने रोक लिया था, उन्होंने कहा कि कितनी चली है आपकी गाड़ी? मैंने कहा 906 किलोमीटर चली है। कहते तो नंबर प्लेट क्यों नहीं लगवाई? मैंने कहा सर मैं नंबर प्लेट कैसे लगवाऊंगा, अभी तक तो मेरी गाड़ी की इनवॉइसेस ही मुझे नहीं रिसीव हुई, क्योंकि जब हम लोगों ने गाड़ी लिया फिर उसके बाद ईद की छुट्टियां शुरू होगी और अवाम की ईद की छुट्टियां ही नहीं अभी तक खत्म हो रही। आज भी संडे वाला दिन है, आज भी मैं शोरूम पर नहीं जा पाया अपनी इनवॉइसेस रिसीव करने के लिए। फिर मैंने उनको समझाया कि सर मेरे पास अभी इनवॉइसेस नहीं रिसीव हुई, जब भी मुझे इनवॉइसेस अपनी गाड़ी की रिसीव हो जाएंगी तब मैं गाड़ी का नंबर लगवा लूंगा। फिर वो कहते नहीं जी गाड़ी बंद होगी, ये होगा वो होगा। फिर मैं उनके अफसर से मिला हूँ, जाकर अफसर को मैंने समझाया सर जी मेरे पास अभी इनवॉइसेस नहीं है, आप मेरी बात का यकीन करें। उनको ये टेंशन थी कि 900 क्यों चल पड़ी। हाँ 900 बताया मेरा
होम टाउन है गुजरात, हम लोग ईद पे गुजरात गए हुए थे। हाँ। फिर गुजरात से वापस आए, फिर गुजरावाला गए, फिर गुजरावाला से वापस आए, फिर इतने लंबे लंबे अभी भी सफर कर रहे हैं, तो इतनी तो चलनी है जी। इतना गाड़ी चल जाती है यार, 900,000 किलोमीटर हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा चलना नहीं होता। ये हमारी 2-3 दिन की रूटीन जो होती है ना, इतनी गाड़ी तो हम लोग इतने दिनों में ही चला देते हैं। चलो खैर कोई नहीं, अभी खैर उन्होंने कहा है कि आपकी जब भी इनवॉइसेज आती हैं बस जल्दी जल्दी से अपनी गाड़ी पर नंबर लगवाएं। मैंने कहा ओके सर, हमें जाने दे। अब कहते हैं ठीक है आप जाएं। थैंक यू सो मच, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। भाई अभी ना तुम लोगों के साथ एक और किस्सा शेयर करता हूँ, और किस्सा ये है कि रात में बैठकर ना मैं अपने ईमेल देख रहा था, तो उनमें से एक ईमेल आया था और वो ईमेल था प्रपोजल फॉर इब्रार। अच्छा ईमेल चेक करो क्या था, अभी स्क्रीन पर भी तुम लोगों को शो हो रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। बेटा मेरी एक बेटी है। क्या हो गया, क्यों मुझे हॉर्न कर रहे हैं? मैं सही लेन में खड़ा हूँ, बिला वजह मुझे हॉर्न कर। अच्छा मैं बात कर रहा था, बेटा मेरी एक बेटी है, मैं उसका रिश्ता करना चाहती हूँ इब्रार बेटे के साथ। मेरी बेटी बहुत प्यारी, सुलझी हुई और सलीके वाली है। अगर आप मुझसे आगे राब्ता करना चाहेंगे तो मैं बाकी डिटेल भी आपको बता दूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अच्छा पहली बात तो ये है कि ये अगर सच है या प्रैंक है इस बात की मुझे बिल्कुल खबर नहीं है, लेकिन अगर सच भी है तो मैं इस पर बिल्कुल यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि इस तरह का प्रैंक ऑलरेडी मेरे साथ 2-3 दिन पहले हो चुका है, जो कि तुम लोगों ने ईद के दूसरे दिन या तीसरे दिन वाले व्लॉग में देखा भी होगा। उसमें मुझे वॉइस नोट आता है व्हाट्सएप पर, और वो वॉइस नोट मैं सारे घर वालों को भी बताता हूँ और वो यकीन भी कर लेते हैं। फिर मैं आगे उसी आंटी को जब मैसेज करता हूँ, मैसेज करने के बाद पता चलता है कि वो आंटी नहीं कोई आंटा था, जो कि बॉय मेरे साथ बात करना चाहता था और वो बात करने के चक्कर में मेरे साथ प्रैंक कर रहा था। इसीलिए अभी जो रिश्ता है उस पर मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा। अब ये रिश्ते वाले मामलात अम्मा अब्बा ही देखे तो बेहतर है, क्योंकि रिश्ते वैसे भी इस तरह होते नहीं है जनाब। रिश्तों के लिए आपको पूरी तसल्ली करनी पड़ती है, खानदानों से मिलना पड़ता है, एक मैसेज के जरिए या 2 मैसेजेस के जरिए या फिर कॉल्स के जरिए रिश्ते होना पॉसिबल ही नहीं है। लो भाई मेरी शॉपिंग वगैरह हो चुकी है, अभी बस मैं शॉपिंग को ना ट्राई श्राई कर रहा था, और ट्राई श्राई करने के बाद मैंने यही कपड़े चूज कर लिए। ये अपना बिल करवा लियो तो मेरा भी ये करवा दो। लो भाई मेरी शॉपिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब कमल लोगों ने अपनी जो चीज़ें लेनी है वो लेने के बाद हम लोग निकलेंगे बाहर की तरफ, क्योंकि भूख लग रही है। और आज हम लोगों ने प्लान बनाया हुआ है कि बाहर किसी अच्छी सी जगह पर जाकर दाल चावल खाएंगे। लो जी हम लोग हो गए हैं मॉल से फ्री। टडनटम टी। अरे लाओ भाई, थैंक यू सो मच। यार ये अपने फूल तो उठाओ, ये चेक करो। अभी मैंने इसको ना गजरे लेकर दिए हैं कि तुम अपने हाथों में पहनो, लेकिन उनको उतार कर साइड पर रख दिया। अच्छा जब दिलाता हूँ तो कदर नहीं करनी, जब ना दिलाऊं तो बातें सुनानी है। अच्छे खासे हम लोग चावल खाने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में इसको जी ये कोल्ड कॉफी पीनी याद आ गई। दुनिया की बेस्ट जो कोल्ड कॉफी है, मतलब जितनी मर्जी महंगी मैंने पी है, लेकिन इसका जोड़ के 350 की। ओहो हो मजेदार तो है ये। मैं भी ये दूसरी तीसरी दफा ट्राई करने लगूं। अब चलूं मैं दाल चावलों की तरफ। हाँ दाल चावल। चलो ठीक है यार, चलते हैं फिर। एक हाफ प्लेट कर ले दाल चावलों की, एक फुल प्लेट कर ले, और शामी टिक्की डालकर लाना है। और जो फुल प्लेट है ना उसमें सैलड नहीं डालना, ठीक है? और हाफ प्लेट में सैलड डालना, रायता डालना और शामी टिक्की। फुल वाली में भी रायता डालना, बस सैलड ना डालना, ठीक है? और आम में सलाद नहीं डालना। मर गए भाई। है आम? आम कौन सी है? नहीं हाँ फुल में सलाद, फुल में नहीं डालना, हाफ में डालना है, ठीक है ना? ओके ले आओ। मैं सोची पड़ गया, मैंने आम का कप ऑर्डर दे दिया। वेरी बैड। ओए चोर चोर चोर, अपनी खाना यार, मेरे वाले में से क्यों ट्राई कर रही है? ज्यादती है कसम से। बुकड़ बहुत अच्छी, आते हुए भी पियेंगे, नहाते हुए भी पियेंगे। मैंने इधर को पीछे भेज दिया ताकि मैं गिरने लगी थी, प्रॉमिस करने लगी थी। इदल, ओए इदल ऑलरेडी खा रही है। इदल को आपा खिला रही है आइसक्रीम। सही है। अरे लाओ भाई, थैंक यू सो मच। ये लो कवल तुम्हारी हाफ प्लेट, और ये आ गई है भाई मेरी फुल प्लेट। अच्छा साथ में ना पानी की छोटी 2 बोतलें भी ले आओ। खाना शाना खाने के बाद कवल का ड्रेस पिक करने वाला रह गया था, तो अभी वो भी पिक कर लिया है। इसको रखते हैं अब गाड़ी में। चलो ठीक है, तुम खैर से घर पहुंचो। पहुंच के मुझे मैसेज कर देना। हाँ टाइम से ही आऊंगा। मैं अभी आ चुका हूँ बाबर के पास, क्योंकि मैंने ना खत शत अपना सेट करवाना। आया मैं इधर खर्चत करवाना ही था, लेकिन बाबर साहब के पास कोई नई मशीनरी आई है, क्योंकि इसका कहना है कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ अभी तक मेरे सैलून पर ही है। तो मैं तेरा एक हेयर ट्रीटमेंट करता हूँ, जिसके बाद तेरे बाल उस तरह के हो जाएंगे जिस तरह के तूने सोचा भी नहीं होगा। अब देखता हूँ कि क्या रिजल्ट निकलेगा। स्मूथ और शाइनी होने। ये तूने अपने इसी से किए हैं? नहीं मैंने अभी नहीं किया। नहीं किया? फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट है। अच्छा जी। बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। कितने का? इसकी कॉस्ट 15,000 से स्टार्ट है नॉर्मल। 15,000? इसमें सीरम बड़ी एक्सपेंसिव है ना, ये इसमें सारे सीरम
सीरम है ये सिरम है, ये सारे सीरम है। अरे क्या बात है भाई, मतलब कि आज तो भरा सैलून चो हीरो बन के ही बाहर जाएगा। वो बाबर साहब, बाल तो मेरे भाई लिशकने लग गए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सो मच यार, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था, थैंक यू। चलो अब आप मुझे छोड़कर आ घर मैं यार, आजा। हाँ तू छोड़कर आ, मेरे पास गाड़ी नहीं है भाई, आजा ना, मेहरबानी कर दे। चल चलें। आजा यार, क्लोजिंग कर। हाँ क्लोजिंग करके भाई, ये जा रहा है तुम लोगों का उस्ताद। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ओए ये तो उठा भाई अपना सारा हिसाब किताब, तूने यहाँ पैसेंजर सीट पर ही रखा हुआ है। चलो, अल्लाह अकबर। थैंक यू बाबर भाई, थैंक यू सो मच। चलो जी मैं पहुंच गया हूँ घर। अल्लाह अकबर। चलो जी अब तुम लोग अपने भाई को दो आज के ब्लॉग से इजाजत, इंशाल्लाह कल मिलूंगा एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड पुश द बेल आइकन, ताकि हर आने वाला नया ब्लॉग तुम लोगों को घंटी पे जाकर नोटिफिकेशन देता रहे। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।